मैं कनाडा में रहा हूँ, मैंने कनाडा में पढ़ाई, मैं भी पंजाबी हूँ। मैं आपको बताऊं भाई साहब पत्रकार महोदय, ये वहाँ पे खुले आम दंगे करते हैं, लोगों को मारते हैं। इन्होंने मुझे वहाँ से जान से मारने की धमकी दी, एक तरीके से मुझे वो भी डर बैठ गया था। वहाँ किसान के पास इतना समय कहाँ है कि वर्षों तक महीनों तक वो सड़क पर बैठा रहे और आगजनी करता रहे और आम जनता को नुकसान पहुँचाए, और बाद में वो एक प्रधानमंत्री के लिए बोले। अगर वो तानाशाह होते ना, अभी तक इन किसानों को उल्टा लटका के तिहाड़ में बंद कर चुके होते। किसान विसान कुछ नहीं है वो, ठीक है, वो खालिस्तानी है जो वहाँ पे बैठे हुए हैं। और आपको मैं बताऊं कि सिर्फ उनका यही है कि बस किसी तरह से आगजनी की जाए, किसी तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नुकसान किया जाए, भारतीय रेल को तोड़ा जाए। अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले एक लेडी थी जिसका बेचारी वो प्रेग्नेंट थी, जिसका बच्चा रोड पे हो गया। उन खालिस्तानियों ने उसको जगह नहीं दी वहाँ से निकलने के लिए। आपके घर में भी माँ बहनें होंगी, ये जितने लोग यहाँ खड़े, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, आपके घर में भी लेडीज़ होंगी। कौन से किसान हैं ये? मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं भी किसान हूँ। कौन से किसान हैं ये? किसान खाली पंजाब में ही है क्या? हरियाणा में किसान नहीं है? दिल्ली में किसान है? दिल्ली में खेत नहीं है? आप चलिए, अभी जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा दिल्ली के किसान, वो वहाँ पे धरना नहीं दे रहे। एमपी के किसान हैं, वो धरना नहीं दे रहे। गोवा के किसान हैं, मध्य प्रदेश के हैं, तमिलनाडु के हैं, सारे देश, पता नहीं कितने स्टेट है हमारे देश में, कितने हैं आपको पता है? कहीं के किसान नहीं, खाली वही किसान है वहाँ पे। और उसमें एक विशेष समुदाय, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसमें पगड़ी लगा के नकली सिख बन के वो भी वहाँ पे वाहे गुरु जी दी खालसा, वाहे गुरु जी दी फतह कर रहे हैं। और वहाँ पे वो बता रहे हैं कि हम किसान हैं, हमें ये दीजिए, हमें वो दीजिए। मुझे आप बताइए, 70,000 की पेंशन मांग रहा है किसान, 10,000 रुपए कह रहा है ना, तो दे देना चाहिए ना। पहले 70,000 कह रहा था, अब 10,000 पे आ गए वो। अब धीरे धीरे तो वो जीरो पे आ जाएंगे, वो मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। ये मोदी की सरकार है, ठीक है। मैं वही तो कह रहे हैं, मोदी की सरकार है, तानाशाह सरकार है, तानाशाह सरकार है। आप 10 घंटे का सफर आज 5 घंटे में करते हैं। इतने लोग खड़े, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाइयों, क्या आप 10 घंटे में जाना चाहते हो वापिस 5 घंटे छोड़ के? क्या जवाब दे रहा पब्लिक? ये तो मैं तो आपको जानता हूँ, आप मुझे जानते हो क्या? नहीं जानते। तो ये आप मुझे बताइए, आज हेल्थ सर्विसेज, आज अस्पताल बन गए। मुझे आप बताइए, ये आज पहले ये होते थे 7 पब्लिक सेक्टर होते थे हर जगह जो बने हुए, आज 22 हैं हर किसी सेक्टर में। आप वापस जाना चाहते हैं 7 पे? पीछे जाना चाहते हैं क्या आप लोग? कोई नहीं जाना चाहता। अब आप बताइए, ये तानाशाह? तो मुझे तो ऐसा तानाशाह चाहिए जो देश को आगे ले जा रहा है, जो देश की इकोनॉमी बढ़ा रहा है। मुझे ऐसा तानाशाह चाहिए। और हिस्ट्री ये बताती है, इतिहास ये बताता है, जिस देश का राजा हिटलर होता है, जिस देश का राजा तानाशाह होता है, वो देश तरक्की पे जाता है। अगर मेरे देश का राजा तानाशाह है और वो इस देश को आगे लेना चाहता है, तो मैं बारंबार उसके चरणों में नमन करता हूँ। और मैं चाहता हूँ, और यहाँ की जनता भी चाहती है कि वो ऐसा तानाशाह बना रहे। सर, वो तानाशाह बना रहे, लेकिन किसान को जय जवान जय किसान का दर्जा इसी देश के प्रधानमंत्री ने दिया था। आज वो किसान सड़कों पे है, खुला हुआ है। ये किसान कहाँ है? फिर कौन है? अब उसको क्या बोलते हो, पंजाब का जो है लोग क्या बोलता है इसको, ये किसान नहीं है, ये जो है। कौन सा किसान ट्रैक्टर में एसी लेके चलता है? मेरे पिता ने, मेरे चाचा ने, मैं भी संपन्न किसान हूँ। कौन सा एसी लेके चलता है? लैंड रोवर में आप आते हो और आप वहाँ पे ये खड़ी करते हो अपनी लैंड रोवर, और उसके आप आगे खालिस्तान का झंडा लगाते हो। आप तिरंगा भी लगा सकते हो। आप अपने माननीय प्रधानमंत्री से मांग रहे हो ना, पिता के रूप में होता है प्रधानमंत्री। जब मनमोहन सिंह सेवक होता है सर, सेवक। सुनिए, प्रधान सेवक। अभी आप केजरीवाल से तो ये सवाल नहीं पूछते। जब केजरीवाल जी, माननीय केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं दिल्ली का राजा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं देश का सेवक हूँ, तब आप प्रधानमंत्री पे आप उंगली उठाते हैं। लेकिन आप माननीय केजरीवाल से नहीं पूछते। उस ईडी को उसको तारीख देनी चाहिए कि तू 15 को पेश हो जा, 20 को पेश हो जा। वो अगला क्या कहता है? नहीं, मैं 17 को पेश होऊंगा, मैं फलाने को पेश होऊंगा। भाई वो ईडी है। जी जी जी। आरोप लगता है किसानों का कि हर समय प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, किसानों के मन की बात। इसके पीछे माननीय केजरीवाल जी हैं। जिस कांग्रेस को वो गालियां देते थे, आज वो कांग्रेस के साथ ही उन्होंने गठबंधन कर लिया। माननीय केजरीवाल जी के कौन सी बात पे हम भरोसा कर सकते हैं? पत्रकार महोदय, आप बताइए, मुझे इसका उत्तर दीजिए आप।
फालतू के सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं। फालतू के सवाल, फालतू उन के पे सवाल है। रैपिड गन डाले, उसे फायर किए जा रहे हैं, गोले फायर किए जा रहे हैं। हाँ भाई, आप एक बात बताइए, आप लोगों को मारेंगे। अभी आप वहां से पंजाब से गाड़ी लेके जा रहे हैं, जब आपकी गाड़ी पे आप भाभी जी आपके साथ बैठी होंगी, आपके बच्चे साथ में बैठे होंगे ना, जब वो आपकी गाड़ी तोड़ेंगे ना और जब आपकी गाड़ी में आग लगाएंगे, तब ये प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि अब ये किसान है, बताइए। किसान कभी भी, जो देश का असली किसान होता है ना, वो कभी भी आम जनता पे हमला नहीं करेगा, उनको मारे। मैं कनाडा में रहा हूँ, मैंने कनाडा में पढ़ाई, मैं भी पंजाबी हूँ। मैं आपको बताऊं भाई साहब पत्रकार महोदय, ये वहाँ पे खुले आम दंगे करते हैं, लोगों को मारते हैं। इन्होंने मुझे वहाँ से जान से मारने की धमकी दी। एक तरीके से मुझे वो भी डर बैठ गया था वहाँ कि मोदी का नाम लेता है, ये मोदी भक्त है। मैंने कहा मैं किसी का भक्त नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी का हूँ, लेकिन मेरा प्रधानमंत्री मेरे देश को आगे ले जा रहा है। मैं भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूँ पत्रकार महोदय, लेकिन अगर कोई इंसान, अगर कांग्रेस भी अच्छा काम करती तो शायद मैं कांग्रेस के लिए भी बोलता। लेकिन वही कांग्रेस की आपने बात कर दी। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं आऊंगा तो एमएसपी की गारंटी हमारी सबसे पहले पायदान पे होगी। मोदी 10 साल में क्यों नहीं कर पा रहे हैं? दिक्कत कहाँ आ रही है? राहुल गांधी करने के लिए तैयार है, मोदी नहीं कर पा रहे। माननीय राहुल गांधी जी को तो उनके घर में भी सीरियसली नहीं लिया जाता, आप सीरियसली ले रहे हैं उसको। वो इंसान कहता है कि मैं 60 साल का हूं लेकिन मैं युवा नेता हूं। अगर वो युवा नेता है ना तो मैं तो पैदा ही नहीं हुआ हूं अभी, ठीक है, ये मैं आपको साफ बता दूं। माननीय राहुल गांधी जी के बात पे तो कोई भरोसा नहीं। अभी आपने पीछे देखा होगा कि वीडियो यूट्यूब पे वायरल हो रहा था जिसमें वो एक कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे हैं। भाइयों बताना सच कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? वो कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे हैं, वो कुत्ता भी उनका बिस्कुट नहीं खा रहा, ठीक है। और ये हो गया आधा। उसके बाद वो अपने कार्यकर्ता को बुलाते हैं और उसको कहते हैं कि अब ये कुत्ता तो ये बिस्कुट नहीं खा रहा, अब तू ये खा ले। यार मैं शुक्र है मैं कांग्रेस का वो कार्यकर्ता नहीं। और के पेश किया जा रहा है। आप क्या कह रहे थे? राहुल गांधी विश्वास है वो एमएसपी गारंटी? हाँ, विश्वास है, राहुल गांधी विश्वास है ना जी। वो आएंगे तो एमएसपी की गारंटी किसानों को दे देंगे ना? बिल्कुल दे देंगे। मोदी भी क्यों नहीं? अगर वो रुके अगर अरे रुक जाओ, राहुल गांधी गारंटी दे रहे हैं तो राहुल गांधी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कब आई थी? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट किसने बनवाई थी? कमेटी किसने बनाई थी? कांग्रेस ने बनाई थी। 10 साल सरकार थी उनकी। पहली योजना में मनमोहन सिंह ने बनवाई थी, तो उनकी मांग क्यों नहीं मानी? उनका सुझाव कमेटी का क्यों नहीं माना? एमएसपी लागू तभी कर देते। वही तो हाँ, नहीं स्वामीनाथन की बात कर रहा हूँ। स्वामीनाथन भाई, स्वामीनाथन है, स्वामीनाथन आयोग तो तभी बना था ना, तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट उनको लागू करनी चाहिए। तब नहीं कर पाए, अब कर देंगे। बिल्कुल कर देंगे। अभी क्या कर देगा? तब नहीं कर पाए, अब कर देंगे। देखिए माननीय एक मिनट माननीय राहुल गांधी जी तो ये भी कह रहे हैं कि मोबाइल ठीक नहीं है, लैंडलाइन पे वापस चले जाइए। तो आप लैंडलाइन पे जाना चाहते हैं आप लोग? हैं 70% से ज्यादा युवा है देश की, कहाँ है राहुल गांधी जी? इसीलिए मैं कहता हूँ देखिए राहुल गांधी जी तो ये भी कंफ्यूज है कि मेरा नाम राहुल है, कि मेरा गांधी है, कि विंची है, कि मैं ईसाई हूँ, मुसलमान हूँ, हिंदू हूँ, सिख हूँ, उनको ये भी नहीं पता है। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, नहीं आपने राहुल गांधी जी का बात ब्राह्मण है वो। अरे वाह, ये तो अब आप खुद खिल्ली उड़ा रहे हैं उनकी। देखिए माननीय राहुल मंदिर नहीं जाते, वो मंदिर नहीं जाते राहुल गांधी? जाते हैं, जनेऊ नहीं पहनते, वो ना छेड़ने जाते हैं। देखिए माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि जो मंदिर आपने तिलक लगाया भाई साहब, आप लड़कियों को छेड़ने जाते हैं मंदिर में? लड़के कोई नहीं छेड़ने जाते। उन्होंने खुद बोला है जो मंदिर जाता है वो लड़कियां छेड़ने जाता है। इसका मतलब राहुल का हर सीरियस क्यों नहीं ले रहे हैं? किसानों को सीरियस क्यों नहीं? जब वो किसान है ही नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ मैं किसान का बच्चा हूँ। पंजाब में किसान का जब मैं खुद किसान, वहाँ पे क्यों किसान का क्यों है, बाकी जगह क्यों नहीं आया? ये भी हरियाणा से ये जा रहे हैं। देखो जी, पूछो इनसे। जाट है पंजाब, अगर किसानों को अपना पूरा लाभ दे उनको तो बहुत मिल रहा है। हरियाणा को जो हिस्से का पानी नहीं दे रहा पंजाब, और केजरीवाल भी उसके साथ में डिक्लेयर कर दिया उन्होंने, हरियाणा का होते हुए भी। और जो किसान बिल की जो बात करते हैं, 3 कानून की जो बात करते हैं, दुलेरा 12 के अंदर पंचायत हुई थी इनकी किसान बिल के बारे में, और बाद में फिर भी उधर आए थे। मैंने उनसे पूछा भाई किसान बिल है क्या? बोला पता ही नहीं हमारे को किसान बिल क्या है। फिर वो कॉपी निकाली किसान बिल की, और उसका जो सचिव था कबलाने गांव से मास्टर हवा से। आप कुल मिला केजरीवाल से भी नाराज हैं, सिर्फ मोदी से खुश हैं। अरे वही, मेरी बात सुनिए आप, जो देश का प्रधानमंत्री होता है वो एक पिता के रूप में होता है उसकी, ठीक है, उसको पिता के रूप में। देखिए
मैंने आपको कई सारे उदाहरण दिए कि अगर वो तानाशाह है ना तो यहाँ सब लोग, आप चाहते हैं मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहे? तानाशाह सुन लिया आपने, सुन लिया जनता का। सही होती, अगर तानाशाही होती है आप यहाँ इंटरव्यू नहीं कर रहे होते, आप यहाँ इंटरव्यू नहीं कर रहे होते। मुझे आप उत्तर नहीं देने दे रहे। देखिए देखिए देखिए, अभी इन किसानों ने मीडिया वालों को बंगाल के अंदर संदेशखाली में तथाकथित किसानों ने अभी बोला है कि हम इस प्रधानमंत्री को मुक्कियों से, पंजाबी में बोला है ना, एस प्रधानमंत्री ने असी मुक्कियां नाल मारांगा। की मतलब है इसका? मतलब पंजाबी में इसका मैं अब हिंदी में अनुवाद करता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि हम मुक्कों से उसको मारेंगे, मुक्कों से मार डालेंगे। ये भाषा है किसानों की। आप कह रहे हैं ना, इतनी देर से आप उनका साइड ले रहे हैं और कह रहे हैं वो किसान। ले रहा हूं साहब, जो उनका दर्द है। आपने यहाँ पब्लिक गवाह है इस बात की। आपने बोला है कि वो आप किसानों के साथ क्यों नहीं है फला। आप एक साइड की पत्रकारिता नहीं कर सकते। ना 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 ना, दर्द है वो तो बताना पड़ेगा। आप पकड़े गए। आपने एक ही साइड लिया, तब से आप कह रहे हैं कि वो किसान है। जब मैं आपको इतने उदाहरण दे रहा हूँ कि ऐसा वो किसान हो नहीं सकते। देखिए, एक आतंकवादी में और उनमें कोई फर्क नहीं है। जो आम जनता को परेशान कर रहे हैं, देखिए किसान के पास पहले समय नहीं है इतना। मेरे पिता किसान है, वो खेत में सुबह 4 बजे किसान उठता है, रात को 9-10 बजे घर घुसता है। किसान के पास इतना समय कहाँ है कि वर्षों तक, महीनों तक वो सड़क पर बैठा रहे और आगजनी करता रहे और आम जनता को नुकसान पहुंचाए। और बाद में वो एक प्रधानमंत्री के लिए बोले। अगर वो तानाशाह होते ना, अभी तक इन किसानों को उल्टा लटका के तिहाड़ में बंद कर चुके होते। लेकिन यही प्रधानमंत्री की उदारता है। मैं आपके माध्यम से, आपका चैनल बहुत बड़ा चैनल है, आपके माध्यम से मैं पत्रकार महोदय बताना चाहता हूं कि उनका हृदय बहुत कोमल है और वो हर किसी वर्ग के, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब के लिए वो सोचते हैं। कभी आपने प्रधानमंत्री जी के मुंह से सुना कि मैं ये सड़क बनाऊंगा तो इस पर हिंदू चलेगा, या ये कार्य करूंगा, गैस की सब्सिडी दूंगा तो इसको हिंदू को ही मिलेगी? या आपने कभी योगी जी के मुंह से सुना, या किसी भाजपा के मुख से सुना? लेकिन कांग्रेस के नेता आए दिन बोलते हैं कि यहाँ तक कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने यह बोला है। भाइयों, आप बताना सच बोल रहा हूँ या झूठ? उन्होंने कहा कि सबसे पहले देश के जितनी भी कोई भी चीज़ें हैं, संसाधनों पे जो है वो मुसलमानों का हक होगा। तो कौन हिंदू मुसलमान कर रहा है? आपसे मैं पूछता हूँ, कौन भड़का रहा है लोगों को? कौन? देखिए, भाजपा का एक ही काम है, देश को आगे ले जाने का। जी जी जी, मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का हृदय कोमल है। बिल्कुल बिल्कुल है। 13 महीने यही किसान बैठे थे, सारे मौसम गुजर के गए। मैं आपको बताऊं, वो कह रहे थे कि एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले। मैं बताता हूं। आज भी आरोप यही। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको अपने माता पिता से कोई चीज मांग करनी है तो आप क्या हाथ उठा के झापड़ मारेंगे अपने माँ बाप को कि तूने मुझे गाड़ी नहीं दी, तू मेरा बाप कैसा बाप है, तू मुझे गाड़ी नहीं दे रहा, मुझे बाइक लेके नहीं दे रहा? या आप रिक्वेस्ट करेंगे, पिताजी मेरे को बाइक चाहिए थी, मेरे को इतने। सुनिए नहीं, कितने दिन भी हो, मैं आपको साल भर लग जाए अपने पिता से मांगने में, तो क्या मारना शुरू करेंगे पिता को? ये बोलेंगे कि तुझे जान से मार दूंगा? कैसी बात कर रहे हैं आप? देखिए, मैंने आपको 100 बार बोला कि एक प्रधानमंत्री कांग्रेस का हो। माननीय केजरीवाल जी मान लो कल को प्रधानमंत्री बन जाए, वैसे तो बनेंगे नहीं, ये सब मान लीजिए बन जाए, तो हम उनकी भी उतनी इज्जत करेंगे जितनी आज माननीय प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री सबका होता है, किसी एक वर्ग का, किसी एक का नहीं होता।